सरकार ने गोल्ड हॉलमार्किंग की समय सीमा 1 जून से बढ़ाकर 15 जून कर दी है। यह नियम लागू होने के बाद ज्वेलर्स बिना हॉलमार्किंग वाले गहने नहीं बेच पाएंगे। गोल्ड हॉलमार्किंग क्यों जरूरी की जा रही है, इसके बारे में सरकार का तर्क है कि इससे ग्राहकों को शुद्ध सोना मिल सकेगा, उनके साथ धांधली नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि पैसे पूरे लिए जाएं, लेकिन गहने घटिया क्वालिटी के दे दिए जाएं। ग्राहकों को ठगी से बचाने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि हॉलमार्किंग किए जाने से BIS के तहत शुद्धता की पूरी गारंटी मिल सकेगी, लेकिन सवाल है कि इससे सोने के जेवर या गहने महंगे होंगे या नहीं होंगे, या हॉलमार्किंग के बाद भी गहनों के दाम वही रहेंगे। गोल्ड हॉलमार्किंग की तैयारी काफी पहले से चल रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इस पर विराम लगता आ रहा है। अभी हाल ही में सरकार ने 1 जून से इसे अमल में लाने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना महामारी के चलते इसे रोक दिया गया। कई ज्वेलर्स इस फैसले के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट गए हैं, जहां उनकी अर्जी में कहा गया है कि मौजूदा सूरत में देश के हर ज्वेलर के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग संभव नहीं है। गोल्ड हॉलमार्किंग करने वाली एजेंसियां बहुत कम है, और जो हैं भी उन पर लोड ज्यादा है। हालांकि इन तमाम हलचलों के बीच कई ज्वेलर्स ऐसे हैं जिन्होंने BIS से लाइसेंस ले लिया है और वे 15 जून की डेडलाइन के लिए कमर कस चुके हैं। ज्वेलर्स का कहना है कि वे BIS के तहत लाइसेंस पाकर हॉलमार्किंग का काम करना चाहते हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है कि सब ज्वेलर्स हॉलमार्किंग के दायरे में आए। यह तैयारी पिछले 15 साल से चल रही है। आंकड़े देखें तो देश के 500 जिले ऐसे हैं जहां हॉलमार्किंग की कई एजेंसी नहीं है। 11 राज्य ऐसे हैं जहां एक हॉलमार्किंग का सेंटर नहीं है। अगर हॉलमार्किंग का काम शुरू होता है तो जितने शोरूम हैं या होलसेलर्स हैं, उनको अपने जेवर हॉलमार्क कराने में कम से कम 10 से 15 दिन का वक्त लगेगा। इस हिसाब से हमें देखना होगा कि हॉलमार्किंग का काम पूरी तरह से धरातल पर कब उतर पाता है। यह काम होने के बाद ज्वेलर्स सिर्फ 22 कैरेट, 18 कैरेट और 14 कैरेट के ही ज्वेलर्स बेच पाएंगे। ग्राहकों को आगे से ये ध्यान रखना होगा कि जब गहने खरीदने जाएं तो ये जरूर देखें कि जेवर हॉलमार्क है या नहीं। इसमें हॉलमार्क का स्टैंप और लोगो प्रमुख होता है। हॉलमार्किंग की खास स्टैंपिंग होती है, जिसमें 22-22-91 की मुहर, 16 का स्टैंप और एक खास लोगो होता है। गहनों पर कैरेट या लोगो की पहचान के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। इससे शुद्धता के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अहम सवाल ये भी है कि क्या हॉलमार्किंग के बाद गहनों की कीमतें बढ़ जाएंगी। ग्रामीण इलाकों में देखा जाता है कि गहनों की खरीदारी पर मोल मोलाई खूब की जाती है। मेकिंग चार्ज आदि कम हो जाते हैं। जान पहचान की दुकान हो तो कम कीमत पर गहने मिल जाते हैं, लेकिन हॉलमार्किंग होने के बाद यह सुविधा मिलेगी या नहीं। गहने की प्रति पीस के हिसाब से हॉलमार्किंग का खर्च 35 रुपए रखा गया है, यानी कि ग्राहक को गहने पर इतना खर्च जोड़कर देना होगा। इस हिसाब से ज्वेलर्स का खर्चा बढ़ेगा तो वह थोड़े महंगे रेट पर ही अपना प्रोडक्ट बेचेंगे। हॉलमार्किंग होने से गहनों पर 100 रुपए तक चार्ज बढ़ सकता है। एक बात यह भी सामने आ रही है कि जो गहने घर में पड़े हैं उसे हॉलमार्क कराना अनिवार्य नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स TV।